जब हम कावड़ का डंडा लेकर, 2 लोटे उसमें बंधे हुए हैं, कई लोग कावड़ का डंडा भी नहीं रखते, 2 लोटे ही ले लेते हैं, कई लोग गले में पानी की 2 बॉटल ही लटका लेते हैं। शिव जी को जल चढ़ाया, एक कलश का जल शंकर जी को चढ़ाकर, दूसरे कलश का जल थोड़ा चढ़ाकर, उसमें से जल बचाकर लाकर शिव का चढ़ा हुआ जल दूसरे वाला पात्र जो खाली करा है उसमें झेल कर लाकर हम जिस स्थान पर अपना घर है, जिस घर के अंदर जो पानी का हंडा है, मटका है, परिंडा है, अब आपकी भाषा में आप क्या बोलते हो छत्तीसगढ़ में, जहां पानी भरते हो रसोई घर में, हंडा भरते हो, मटका भरते हो, पानी की बाल्टी, हंडा, जहां रसोई घर के अंदर पीने का पानी रखते हो, उस स्थान पर जब हम कावड़ का जल लेकर आते हैं, थोड़ा सा उसको एक कटोरी में 2 दिन तक उस कावड़ के जल को एक कटोरी में उस पानी के हंडे के पास रखते हैं, और एक घी का दीप हमें 2 दिवस तक रोज शाम के समय लगाना चाहिए। क्यों? उससे हमारे गए हुए जो पित्र हैं, पूर्वज हैं, वो जहां पर भी होते हैं उनकी मुक्ति तो होती ही है, साथ में वो हमको आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो, और जीवन का आनंद सुख पा, ये हमारे पूर्वजों का फल हमें प्राप्त हो जाता है। आप लेकर तो जा रहे हो कावड़, हमने कहा था कि कावड़ अगर जिसकी संतान भी नहीं होती ना, वो झोली में थोड़ा सा चावल का दाना, भले 4 दाना डाले, 8 दाना डाले, 10 दाना डाले, उसकी झोली में पड़ा रहना चाहिए कावड़ ले जाते समय, पड़ा। जो बेटी, जो बेटा, जो युवान बहन भाई जिस भाव से कावड़ उठा रहे हैं, वो अपने घर से जब स्वस्तिक, आप कुकू का, रोली का, जो रोली होती है, कंकु होता है, उसका जब स्वस्तिक बनाकर जाएं, तो स्वस्तिक बनाते समय आपके मन में कामना होना चाहिए कि मेरे बाबा, मैं तेरे भरोसे पर ये कावड़ लेकर आ रही हूं, और मेरा विश्वास कहता है तो मुझे खाली नहीं छोड़ेगा, कावड़ का जल मैं चढ़ाऊंगी, और चढ़ाकर जब आऊंगी, ये मेरा विश्वास कहता है अगली कावड़ की जब तैयारी होगी ना बाबा, उससे पहले तू मेरी झोलियां खुशियों से भर देगा, ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरी दृढ़ता कहती है। एक भक्त भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, वो कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, एक कदम भी चलकर जो कावड़ उठाकर चलता है, कावड़ को भूमि पर नहीं रखा जाता, कावड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता, अगर आप विराम कर रहे हैं, कहीं विश्राम भी कर रहे हैं, तो कावड़ को ऊंचे स्थान पर रखा जाता। कावड़ को कोई जीव जंतु जानवर मुख न लगाए, वो कावड़ का स्मरण होता। शास्त्र कहता है जितने कदम चलकर महादेव के मंदिर तक कावड़ का जल भरकर चलते हैं, उतने हमारे पाप ना जाने जिंदगी के कितने जन्मों में करे होंगे, वो सब समाप्त होकर हम उन्नति की सीढ़ी की ओर अग्रण्य बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले। ये सुख का अनुभव है, ये आनंद का अनुभव है। एक लड़के ने एक पत्र में लिखा है, देखिए, पहले तो एक किसी ने पत्र लिखा है, गुरुजी मेरा नाम संजय केसरवानी है, मैं तिल्दा निवासी हूं। कहीं बैठे हैं केसरवानी जी? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुजी मेरा नाम संजय केसरवानी है, मैं तिल्दा निवासी हूँ, मेरा फ़ोन नंबर ये है। बाबा का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, मेरा छोटा सा काम है, गुपचुप गोलगप्पे का, पानी पतासे का मैं ठेला लगाता हूँ, गोलगप्पे का ठेला लगाता हूँ। परिस्थिति ऐसी नहीं है गुरुदेव, बहुत संघर्ष का जीवन जिया, पर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे बाबा ने जो हाथ पकड़ा, मैं उसका बताना चाहता हूँ आपको। पानी पूरी का ठेला लगाता हूं, गोलगप्पे का ठेला लगाता हूं, जो मिल जाता है उसमें अपने परिवार का गुजारा करता हूं। शिव मंदिर में जाना चालू कर, और बाबा से केवल एक ही बात कहता था, बाबा मेरी जिंदगी तो जैसी निकल गई, पर मेरे बच्चों की जिंदगी संभाल लेना। गुरुदेव कोई मुझसे पूछे कि बाबा देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने का फल क्या होता है, मैं बताऊंगा कि एक ठेला चलाने वाला, पानी पतासा, गोलगप्पा बेचने वाले को बाबा जब हाथ पकड़ता है, तो मेरे दोनों बेटे बेंगलोर की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गया, और मेरे बच्चे जॉब कर रहे हैं। एक गोलगप्पा बेचने वाला, ठेला लगाने वाला, पानी पूरी बेचने वाला, दुनिया के लोगों के झूठे बर्तन हाथ में झेल कर धोता हूं, पानी पूरी खिलाता हूं, जो मिल जाता है उसमें परिवार का पालन करता हूं, पर जल चढ़ाना, पानी चढ़ाना शिव जी को आपसे सीख कर मेरे 2 बेटे बेंगलोर की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं। ये शिव की उदारता। एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी है, बाबा सब दुख काटवा, और बाबा आप ही सहारा हैं मेरी नैया का
आप ही किनारा हैं। एक लोटा जल का महत्व क्या वर्णन कर सकता है। एक पत्र और बड़ा सुंदर भाव से किसी बेटे ने लिखा है, मेरा नाम मुकेश कुमार साहू, पिता का नाम संतोष साहू है, अर्जुनी जिला बालोदा बाजार का निवासी हूँ। कहीं बैठे हैं बाबू? अगर बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, जहाँ कहीं भी बैठे हो अपना हाथ हिला सकते हो। बालोदा बाजार का निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भगवान शिव की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 10 साल से रेलवे की जॉब का सपना देखकर बैठा हुआ था गुरुदेव। खूब तैयारी करी, खूब परीक्षा दी, पर सफल कभी नहीं हुआ गुरुदेव। आप कहते हो ना कि पंडाल में बैठकर कथा सुनना चाहिए और मेहनत कर कर आगे बढ़ना चाहिए। गुरुजी, मैंने भी आपकी कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करना प्रारंभ करी गुरुदेव। 2019 में मैंने एक रेलवे का फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद वो मैं स्मरण में नहीं आया, क्योंकि इतने समय हो गए कोई जवाब नहीं आया। 2019 से 23-22 तक कोई जवाब नहीं गुरुदेव। आपकी कथा भाटापारा में हुई, फिर पोकड़ी में कथा हुई। मैं अपने घर पर अपने माता पिता को कहकर कथा सुनने के लिए आया। एक जगह पर दरी बिछाकर, आसन बिछाकर, ओढ़ने का सामान साथ में लाकर बैठ गया, कथा पूरी सुनी बाबा। और वहां से जाने के बाद बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मुझे नहीं मालूम, मेरा 2019 का लेटर 2022 के अंतर्गत आ गया और बाबा की कृपा से, बाबा मुझे ऐसी कृपा मेरे बाबा ने कर दी कि मुझे रेलवे में ट्रैक मैनेजमेंट के पद पर मुझे पदस्थ कर दिया। 2023 के अंतर्गत मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आया हूं। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, लोग कहते हैं यहां पड़े रहने से क्या मिलेगा। वो बेटा लिख रहा है, मेहनत करेंगे और शिव की करुणा होगी तो मिलेगा सब कुछ। ये पानी पूरी बेचने वाले भैया भी कह रहे हैं कि जल का महत्व क्या है। आज छोटे से छोटा व्यापारी भी अगर शंकर को जल चढ़ा रहा है ना, उसको किसी के दरवाजे पर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा उसका हाथ पकड़ कर रखेगा। आपने जिस साल से कथा सुनना चालू करी है, यहाँ जितने बैठे हो, आपने 19 से सुनी, 18 से सुनी, 16 से सुनी, 15 से सुनी, 17 से सुनी, 2022 में सुनी, 20 में सुनी, 21 में सुनी। जिसने जितने साल से कथा सुनना चालू करी है, वो अपने हृदय में अंदाजा लगाकर बैठना कि जिस साल से तुम कथा सुन रहे हो उसके पहले के साल निकालो कि कितनी तकलीफ में जिंदगी जीते थे, और कथा सुनने के बाद के साल निकालना कि वो कब पेट भर कर चले जाता है, दुख आता है और कब मिट जाता है। पता ही गला पकड़ रहा है, पता ही नहीं पड़ पाता है, ये अंदाजा नहीं लग पाता है, ये स्मरण नहीं हो पाता। जरा विचार करिएगा अपने भीतर। और लोग भगवान की अविरल भक्ति में, तिल्दा नेवरा के लोग कोई पोहा, कोई हलवा, कोई कुछ रात के समय आकर जब बांटते हैं, वो नजारा देखने लायक होता है। आप खिला रहे हो एक अन्न का दाना, एक कॉपी पर लिख लेना कि मैंने 5 तारीख को, 4 तारीख को 10 रुपए का पानी पिलाया है। 3 महीने इंतजार जरूर करना। जब बालोद में कथा हो ना, तुम्हारा पत्र जरूर आएगा कि मेरे को 10 रुपए के पानी के पाउच ने मुझे बाबा ने निहाल कर दिया। क्या देता है वो हमको भी नहीं मालूम, पर वो घड़ी है, उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। कुबेर भंडारी कहते हैं, शिव महापुराण नहीं आती, हम कहते हैं कुबेर भंडारी खुद आता है स्वयं। क्या देता है, क्या प्रदान करता है।